हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान में। तो दोस्तों, आज की क्लास में देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न। तो दोस्तों, आज की क्लास में फिजिक्स के न्यूमेरिकल देखेंगे, वो प्रश्न देखेंगे जो प्रत्येक वर्ष यूपी बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। देखते हैं वो कौन से मोस्ट प्रश्न हैं जो प्रत्येक वर्ष यूपी बोर्ड एग्जाम में बनते हैं और ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 1 में कहा है, जब दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका मान 25 ओम तथा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका मान 4 ओम। तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखते हैं, हमें मालूम है श्रेणी क्रम R इक्वल R1 प्लस R2 होता है, जबकि हमें दे रखा है तुल्य प्रतिरोध। उसका मान जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका मान 25 ओम। तुल्य प्रतिरोध दे रखा है R1 प्लस R2 इक्वल 25 यानी 25 ओम दे देंगे समीकरण नंबर 1। और इसी प्रकार बोला है जब समांतर क्रम में, तो हमें मालूम है समांतर क्रम होता है 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। हमें दे रखा है तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध 4 ओम, तो इसे लिखेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल 1/4। जब सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है हमें। एलसीएम लेंगे R1 R2 क्रॉस मल्टीप्लाई R2 प्लस R1 इक्वल 1/4। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा R1 प्लस R2 4 इक्वल R1 R2, जबकि हमें R1 प्लस R2 का मान दे रखा है कितना 25। लगाएंगे 4 × 25 इक्वल R1 R2। तो R1 R2 की वैल्यू हमें मिलेगी 100। इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे इसे। कैसे आगे सॉल्व करेंगे देखते हैं। हमें दे रखा है R1 माइनस R2 का होल वर्ग। इसे लिखेंगे इस प्रकार R1 प्लस R2 का होल वर्ग माइनस 4R1 R2, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है अब R1 माइनस R2 की। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है और इसकी वैल्यू पता है। तो लिखेंगे R1 माइनस R2 का होल वर्ग, इसकी वैल्यू 25। तो 25 का वर्ग करेंगे माइनस 4 × R1 × R2 की वैल्यू 100। तो R1 माइनस R2 का होल वर्ग इक्वल, जब इसका वर्ग करते हैं तो हमें मिलेगा 625 और इसका जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमें मिलेगा 400। जब माइनस करेंगे तो मिलेगा 225। R1 माइनस R2 का होल वर्ग, और जब वर्गमूल लेंगे तो R1 माइनस R2 हमें मिलेगा 15। समीकरण नंबर 3। ठीक है दोस्तों, अब हल करते हैं समीकरण 1/3 को। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 1/3 को हल करने पर, और कैसे करेंगे हल देखते हैं। R1 प्लस R2 इक्वल 25, R1 माइनस R2 इक्वल 15। यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो ये कैंसिल, 2R1 इक्वल ये हो जाएंगे 40। तो 2 से भाग इसका देंगे तो R1 की वैल्यू मिलेगी हमें 20 ओम। इसी प्रकार R1 की वैल्यू समीकरण 1 में लगाएंगे तो देखेंगे हमें क्या मिलता है। R1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखेंगे R1 की वैल्यू 20 प्लस R2 इक्वल 25, और 20 को जब पक्षांतर करेंगे
तो हमें मिलेगा R2 बराबर 5 ओम, क्योंकि 25 में से 20 घट जाएंगे। तो R1 R2 की वैल्यू उसने पूछी थी, ये आंसर है इसके। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कहा है। प्रश्न संख्या 2 में कहा है 10-10 ओम के 4 तार वर्ग की आकृति में जुड़े हैं। वर्ग के दो विपरीत कोणों के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। इस प्रकार ये वर्ग बना है, 10-10 ओम है, 10 ओम 10 ओम 10 ओम और यहां भी 10 ओम। उसने पूछा है वर्ग के दो विपरीत कोण, कोई से ले लो, एक ये वाले ले लेते हैं, विपरीत कोण, इन दोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो इन दोनों को लगाएंगे हम ए, यानी ए बी और बी सी, किसमें, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम। तो हमें मिलेगा R बराबर R1 प्लस R2, R बराबर R1 की वैल्यू 10 प्लस 10, तो ये मिलेगा हमें 20 ओम। इसी प्रकार ए डी और डी सी के बीच में पुनः श्रेणी क्रम, और पुनः श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो मिलेगा हमें R बराबर ये भी 10, ये 10, 10 प्लस 10 20 ओम। ठीक है, अब ये 20 ओम यानी ए बी सी और ए डी और डी सी, ये भी 20 ओम। इन दोनों को प्रतिरोधों को लगाएंगे हम समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। 1/R बराबर 1/20 प्लस, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व किया हमने जब तो हमें 20 मिला, 20 ओम, और इन दोनों को सॉल्व किया हमने तो हमें मिला 20 ओम। दोनों को लगाएंगे समांतर क्रम में तो 1/20, तो 1/R बराबर 20 लासा हो जाएगा, हर समान है तो 1 + 1 2/20, 2 × 2 2 ढाई 20। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R की वैल्यू मिलेगी हमें 10 ओम। उसने पूछा था कि दो विपरीत कोणों के बीच तुल्य प्रतिरोध, चाहे तो हम AC के बीच निकालें या फिर BD के बीच, आंसर इतना ही आता। ठीक है दोस्तों, चलते अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कहा है। प्रश्न संख्या 3 में कहा है एक चालक में 6.4 एम्पीयर की वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 × 10⁻24 प्रति मीटर हो तो उसका अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। VD पूछा है, VD क्वेश्चन मार्क, और हमें दे रखा है I की वैल्यू दे रखी है 6.4 एम्पियर। ठीक है, एम्पियर। आगे क्या दे रखा है हमें, देखते हैं। हमें दे रखा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये कह सकते हैं 8 × 10⁻24 प्रति मीटर हो। यहां दे रखा है AN की वैल्यू 8 × 10⁻24 प्रति मीटर। फार्मूला लगाएंगे, देखते हैं कौन सा फार्मूला लगाते हैं हम। हमें मालूम है BD इक्वल होता है J/NE, और हम जानते हैं J बराबर होता है धारा घनत्व I/A। I/A की वैल्यू यहाँ लगाएंगे तो हमें मिलेगा BD इक्वल I/ANE, और वैल्यू पुट करेंगे तो BD इक्वल I की वैल्यू कितनी दे रखी है 6.4 बट्टे AN की वैल्यू लगाएंगे 8 × 10⁻24 गुणित, आगे क्या दे रखा है E, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻−19। इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। दशमलव से दशमलव कैंसिल करेंगे, 16 × 6 = 64 और 4 से 2 बार, तो BD इक्वल ये मिलेगा हमें 1/2। खाते कन्वर्ट करेंगे, 24 में से 19 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 5, और 5 को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएंगी माइनस की, क्योंकि यहाँ प्लस की है। 24 में से 19 तो हमें मिलेगा 5, और 5 को जब ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻−5, और ये जब भाग देंगे तो मिलेगा 0.5।
तो इसे लिखेंगे बी डी इक्वल, पॉइंट को दाईं तरफ ले जाएंगे तो 5 गुणा 10 की घात माइनस 6 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 में कहा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 5.0 इंटू 10⁻⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से भ्रमण करता है। इसके समतुल्य वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा, पहले देखते हैं मान को, देखते क्या क्या मान हमें दे रखे हैं। आर की वैल्यू दे रखी है 5.0 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। और दे रखा वी, चाल दे रखी है 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब हमसे पूछा है आई, हमें मालूम है Q बराबर आई टी होता है और I बराबर Q अपॉन टी, क्योंकि प्रति सेकंड T की वैल्यू 1 दे रखी है। अब Q बराबर क्या होता है ये देखते हैं। Q बराबर फार्मूला होता है NE, ठीक है। और N बराबर हमें मालूम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे नहीं रखी है, हमें दे रखा है नाभिक के चारों ओर इतनी त्रिज्या की कक्षा में इतने मीटर प्रति सेकंड, यानी वेग से। कैसे करेंगे, N बराबर हमें मालूम है, N बराबर होता है 1/T और T बराबर हम जानते हैं, T बराबर होता है 2πr/b। जब T की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो V ऊपर पहुँचेगी, तो हमें N के स्थान पर मिलेगा V/2πr इंटू E, ठीक है दोस्तों। तो Q के स्थान पर लगा सकते हैं हम I बराबर V इंटू E और 2πr बट्टे में 2πr इंटू टी। वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। I बराबर V की वैल्यू वेग दे रखा है 2.2 गुणा 10 की घात 6। इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19। इसी प्रकार 2 पाई की वैल्यू लगाएंगे 22/7। आर की वैल्यू हमें दे रखी है, आर की वैल्यू 5.0 गुणा 10 की घात -11 और टी 1 प्रति सेकंड। इसे सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटाएंगे, ये भी पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 50 हो जाएंगे, यहाँ 22 से 22 कैंसिल, 7 ऊपर पहुँचेंगे तो हमें मिलेगा आई बराबर, जब 7 ऊपर पहुँचेंगे और 7 गुणित 1.6 और गुणित घातों को कन्वर्ट करते हैं, 11 को ऊपर ले जाएंगे प्लस की हो जाएंगी और 19 में से जब 11 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 8, 10 की घात -8 बट्टे क्या बचा 2 गुणित 5, 50 सॉरी, ठीक है। और 50 दूनी 100 और जब 100 को घातों में बनाएंगे तो दो घातें ऊपर जाएंगे तो आई का मान निकलेगा 16 का जब गुणा 7 से करेंगे तो 112 एक अंक बाद पॉइंट है, गुणित 50 दूनी 100 और 100 को लिखेंगे 10 की घात 2, 10 की घात 2 ऊपर ले जाएंगे माइनस की 10 की घात -10 एम्पियर। ये दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है। सॉरी दोस्तों, यहाँ 10 की घात 6 और है, गुणा 10 की घात 6 तो हमें ये मिलेगा 6 यानी 10 की घात -8 और 2 10 और 10 में से जब 6 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 4, 10 की घात -4। गलती हो गई थी दोस्तों, यहाँ लिख देते हैं आई 11.2 गुणा 10 की घात -4 एम्पियर, ठीक है। क्योंकि -11 को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएंगी प्लस की 11 और 6, 11 और 6 हो जाएंगी आपकी 17 में से जब 19 घटाएंगे तो 2 और 2 ये पहुंचेंगे ऊपर तो 4 हो जाएंगी माइनस की, ठीक है। ये इस प्रश्न का आंसर है। दोस्तों हमें आशा है कि आपके ये प्रश्न जो मैंने कराए हैं 4 प्रश्न वो आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ये प्रश्न आपके समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और इस चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।